हाय सेजिटेरियस और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस पहले आ रही हैं, प्लीज़ पिछली वीडियोस को भी देखिए, मार्च की देखिए क्या रेजोनेट किया है और अकॉर्डिंगली अपने आप पे काम कीजिए ताकि आप इस महीने को अपने लिए बहुत बेहतर बना सकें। आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का महीना है जिसमें एक तो कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि 2 नाइट्स आए हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन या मैसेजेस किसी तरह के आपकी तरफ आने वाले हैं। दूसरा ये महीना है जिसमें सेंटर कार्ड में ही आपके व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, विच मीन मतलब कि किस्मत जो है वो पलटने वाली है और काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में जो है इस वक्त आने वाले हैं। बात करें अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना है जिसमें पेस जो है अपना स्लो नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड जो है आपकी खुद की एनर्जी का कार्ड जो है वो नो स्पेस पे आया है। इसका मतलब होप्स एंड फेयर्स पे आया है टेम्परेस का कार्ड। इसका मतलब है बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को स्लो डाउन नहीं करना है, बहुत सोच सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम है जब आप आगे स्टेप्स लें, जब आप क्लैरिटी की तरफ जाएं, जब आप नेगेटिविटी को छोड़ें, लीडरशिप लें, लीड लें लाइफ की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी पर्सनालिटी कार्ड्स में आई है, बेसिकली लीड लेनी है आपकी लाइफ की। ये टाइम है जब आपने चॉइसेस करनी है कि आपको किस तरफ जाना है। अपने माइंड को, अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है और एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रिवील होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर कुछ अनक्लैरिटी थी या कुछ चीज़ों को लेकर कुछ सिचुएशंस क्लियर नहीं थी या इमोशंस क्लियर नहीं थे, तो उनमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा डेफिनेटली आपके लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस महीने लीड लेनी है लेकिन स्टबर्न नहीं होना है, आगे बढ़ना है, स्टिल नहीं रहना है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो मुझे इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी हार्मोन रिलेटेड चेंजेस, तो अपने आप को बैलेंस रखना है। हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं इस महीने में और इसके लिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को जो है जितना ज़्यादा हो सके अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखना है इस महीने। प्रैक्टिकल एनर्जी में जितना ज़्यादा रहेंगे या एक बैलेंस ला के रखेंगे अपनी प्रैक्टिकल और जो इमोशनल एनर्जी है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा, इस महीने वायरल या वायरस रिलेटेड किस तरह की चीज़ें या एलर्जीज़ किसी तरह की, वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मून कार्ड है तो आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, स्पेशली एलर्जीज से या स्पेशली वायरल फीवर या बाकी इस तरह की चीज़ों से अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसकी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि स्टमक अपसेट होने के चांसेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम या रोड ब्लॉक जो है वो आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ का जब आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा जब आप चलेंगे तो अपने स्टेप्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह स्टेप कर सकते हैं जहां आपको नहीं करना है, तो फॉर एग्जांपल गिर सकते हैं या कहीं कोई खड्डा है, कुछ है, आप ना देखो उसके अंदर पैर चला जाए, तो इस तरह की कोई छोटी सी, मेजर नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान जो है ना जहाँ आप कदम ले रहे हो वहाँ आपने रखना है। क्योंकि अगर हम टेम्परेस की कार्ड को देखें तो एक तरह से वो इन 2 कप्स पे फोकस है, कम फोकस्ड है वो कहाँ चल रही है। तो इस महीने ये ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जीज जो हैं, मतलब आपका ध्यान एक चीज़ में हो, आप दूसरा काम कर रहे हो, वो आपने नहीं करना है। क्लियरली प्रायोरिटाइज करना है और जो भी करोगे उसमें अपनी पूरी एनर्जी जो है वो आपने लगानी है, पूरा फोकस जो है वो आपने लगाना है। बैलेंसिंग अनडाउटेबली रहेगी। बात करें मेंटल इमोशनल हेल्थ की, तो लाइक आई सेड, इस महीने अपनी एनर्जीज़ को प्रैक्टिकल होने दें ज़्यादा और बैलेंस रखें अपनी एनर्जीज़ में, क्योंकि मून कार्ड है। मून कार्ड कई बार डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स जो है वो भी बताता है, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स हैं आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, आप उन थॉट्स को टेम कर सकते हैं और लाइफ की लीड जो है वो जो बैलेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने उसका ध्यान रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी के पर्सपेक्टिव से इस महीने एक पेंटिकल का कार्ड है जो है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल यूजुअली मनी रिलेटेड मैसेजेस लेके आता है, तो मनी तो फ्लो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून सेंटर कार्ड है, मनी फ्लो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट टू लास्ट मंथ आपका फोकस मनी नहीं था, लास्ट मंथ मार्च में थोड़ा सा मनी पे फोकस था, अब इस महीने फिर से मनी पे फोकस नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि जब फ्लो
फ्लो होता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करते भी नहीं हो। आप अपना फोकस जो है वो अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे, क्या क्लैरिटी चाहिए, कैसे चीज़ें क्लियर करनी है, उन पे लगाते हो और वो सही भी है। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को छोटे छोटे कदम फूंक के रखने की कोशिश नहीं करनी है मनी के मैटर में भी, कि यहाँ पैसा रखूँ, यहाँ नहीं रखूँ। यहाँ जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से फ्लो हों, जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी पे फोकस रहोगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और उसके साथ में पेज ऑफ किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ वैंड्स जो होता है वो सबको साथ में लेके चलना जानता है और क्लैरिटी जानता है। और 7 ऑफ कप्स जो होता है यूजुअली ऐसी एनर्जी बताता है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो या चीज़ें आपके सामने पोर्ट्रे की जा रही हैं, रखी जा रही हैं और आपको उनको क्लैरिटी से देखना है। आपको देखना है आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप किस तरफ जाना चाहते हो। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मनी एनर्जी के साथ भी अपने आप को बैलेंस रखें। किसी की बातों में आके आपने पैसा कहीं नहीं लगाना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी प्रिकॉशन है जो आपको मनी के साथ लेनी है, अदरवाइज मनी ऐसा कोई प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं लग रही है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, लव या रिलेशनशिप्स की, लवर्स का कार्ड जो है वो पहला ही कार्ड आया है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस जो हैं वो फ्लो हुए हैं और वो चेंजेस जो हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं लवर के कार्ड से। या तो आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा क्लोज आए हो अपने पार्टनर के, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके माइंड में थॉट्स थी उनको लेकर कुछ क्लियर हुई हैं, जिसमें आपका फोकस जो है हो सकता है डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ, गाइड्स की तरफ ज़्यादा है देन रियल लाइफ जो है आपकी या प्रैक्टिकल लाइफ जो है आपकी उसमें। लेकिन इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह या तो किसी तरह का कोई पर्सन आ सकता है जो अपने आप को पोर्ट्रे करे कुछ और लेकिन हो कुछ और। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, ये यूजुअली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही है। तो अगर आप मैरिड हो, अपने रिलेशनशिप में हो, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आप गलत चीज़ों पे फोकस तो नहीं कर रहे हो, आप गलत चीज़ों को तो नहीं देख रहे हो, किसी तरह का कोई धोखा, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कुछ और एक्चुअल में हो कुछ और। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये बताता है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और उसके साथ में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेकर कुछ क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी, कुछ ज़्यादा बैलेंस आपके रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए था, वो आपको मिल सकता है इस महीने में। इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स प्लीज, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स प्लीज। 5 ऑफ कप्स। बेसिकली इस महीने आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, आपको कैसा लगता है चीज़ें कैसी होनी चाहिए और वैसी नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी जो है वो एक्सेप्टेंस पे फोकस करोगे, बैलेंसिंग पे फोकस करोगे, उतनी ज़्यादा रिलेशनशिप आपकी बेहतर होगी। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी फोकस करोगे आप कैसे चाहते थे ये रिलेशनशिप हो, आप कैसे चाहते हो वो पर्सन रिएक्ट करे, वो पर्सन एक्ट करे, उतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं या सैडनेस है वो आपको लगेगी अपने रिलेशनशिप में। ये महीना है बैलेंस करने का, ये महीना है जिसमें आपने नेगेटिव थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये महीना है जिसमें आपने एक तरह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरह आना है, बट एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ओवरफ्लो नहीं होने देना है अपने इमोशंस को। अगर वो करोगे तो आपकी रिलेशनशिप्स अनडाउटेबली बैलेंस में रहेंगी और बैलेंस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके जाओगे। मुझे ये महीना ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें रोमांस या लव या बहुत ज़्यादा लवी डवी महीना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जिसमें प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है, कम्युनिकेशन ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है और फोकस जो है वो पॉजिटिविटी पे रखना ज़्यादा है। अगर आप किसी पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो, एक फेस चेंज होने का वेट कर रहे हो, मैरिज का वेट कर रहे हो, तो कार्ड्स पॉजिटिव हैं। लेकिन कार्ड्स ये बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है। मतलब आप जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, जिस भी चीज़ में जा रहे हो, आप ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ उसमें एंटर करो, ऐसा ना हो कि आप बहुत मेजर एक्सपेक्टेशंस के साथ उसमें एंटर करो और वाकई में जब आप उस रिलेशनशिप में जाओ तो आपको लगे कि ये एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस पर आपने थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है। और सेकंड, कम्युनिकेशंस इस महीने बहुत ध्यान रखना है, क्लियर कम्युनिकेशंस करनी है। जो भी पर्सन आपके फेट में है, आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आप बैलेंस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाओगे और साथ में फोकस करोगे, अगर आप अपने काम पे फोकस्ड हो तो काम पे ध्यान दो, अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो तो रिलेशनशिप में ध्यान दो। जहाँ जिसके साथ हो वहाँ उस वक्त उसी एनर्जी का यूज़ करो, वो आपके
आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। किसी भी एक तरह की एनर्जी जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे अगर आप काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे और रिलेशनशिप को बिल्कुल इग्नोर करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाओगे, काम को बिल्कुल इग्नोर करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। एक बैलेंस जो है ना वो आपको स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी जगलिंग भी आपको करनी पड़ेगी, कभी ये कभी वो, लेकिन अगर बैलेंस करके चलोगे, पॉजिटिव होके चलोगे, नेगेटिविटी में नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि मून कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मिला के मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जहाँ पे आपको लगे कि कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ आपके सामने नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन्स हो रहे हैं। और वो एक्चुअल में जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन्स शायद रियल नहीं होंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, विच मीन्स वो इल्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो आपको अपनी एनर्जी को उस चीज़ पर फोकस जो है वो नहीं करना है इस महीने। लीड करने पर, आगे बढ़ने पर फोकस करना है, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने पे फोकस करना है। अगर आप बेबी बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हो, कार्ड्स पॉजिटिव हैं, मंथ के शुरू में या फर्स्ट 10 डेज में ही प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है। लेकिन अगेन ये ध्यान रखिए कि आपने जो भी करना है बैलेंस होके करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर को लेकर मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीड लेने का टाइम जो है वो है। आपको लीड मिलेगी, आपको लीड लेनी है, लीड लेके आगे बढ़ना है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो आपके बहुत क्लोज है हार्ट के, जिसका आप वेट कर रहे थे होने का, आपके जॉब को लेकर, वर्क को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी होने का, किसी तरह की लीड आपको मिलने का, वो होने के चांसेस हैं। नाउ जब ये सब होता है तो उस टाइम पे और कुछ क्लैरिटी आने के चांसेस भी हैं आपके करियर को लेकर। लेकिन जब ये सब होता है तो आपका प्रॉब्लम कहाँ होगा? प्रॉब्लम होगा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शायद बहुत हाई हैं या बहुत लो हैं, और जो रियलिटी है वो उससे डिफरेंट होगी। तो चाहे कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं, रियलिटी डिफरेंट होती है, बहुत अच्छा होता है, तब भी हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, उन पर आप कैसे जा सकते हो। जो भी क्लैरिटी है, जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, उस कम्युनिकेशन को आपने पॉजिटिवली लेना है, पॉजिटिवली लेके लीड करना है। और अपने काम में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब में हो सकता है आपको 2 ऑप्शंस आ जाएँ, 2 चॉइसेस आ जाएँ, आपको अपने माइंड को शांत रख के प्रैक्टिकली सोच के वो ऑप्शन लेनी है जो आपके लिए अच्छी हो। दूसरा, आपको अपना ध्यान जो है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना है इस महीने की। आप अगर काम पे हो तो काम पे ध्यान दो, घर पे हो तो घर पे ध्यान दो। घर की इमोशनल एनर्जी काम पे अगर कैरी करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इस महीने ये ध्यान रखना है कि इमोशनल एनर्जी जो है आपकी वो हावी ना हो, आप उसको हर जगह कैरी ना करो अपने साथ। और जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आइडियली अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक मतलब वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, बाहर जाने के चांसेस बनते हैं, ट्रैवल करने के चांसेस बनते हैं, ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं जो पॉजिटिव हैं आपके कार्ड्स में। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा बचा के रखने की कोशिश करोगे तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि मुझे यही करना है, इसमें धोखा हो सकता है, इसमें गलत हो सकता है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप इल्यूजन्स में रहोगे, वहीं स्टक रहोगे। तो इस महीने ज़रूरी है आगे बढ़ना। बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं इस महीने कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस आ रही हैं। ज़रूरत है उनको स्ट्रांग रहने की, ज़रूरत है उनको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करने की, क्योंकि एम्परर और स्ट्रेंथ दोनों है। ज़रूरत है उनको चॉइसेस सही तरीके से करने की, तो एक तरह से चीज़ें एनालाइज करके चॉइस करें। और लीड लेने की, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और चैरियट दोनों ही कार्ड्स हैं जो लीड लेने के कार्ड्स होते हैं। किंग ऑफ वैंड भी टीम को साथ में लेके चलता है लेकिन आगे लीड करता है। और उस सारे उसमें जब आप अपने बिजनेस में लीड ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको फोकस करना है एक तो किसी भी तरह का झूठ, किसी तरह की भी गलत चीज़, किसी तरह का भी धोखा उसमें आपने इंक्लूड नहीं होना है, उसका पार्ट नहीं बनना है। सेकंड, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किस तरह का फ्रॉड जो है वो आपके साथ हो सकता है, किसी तरह का मनी लॉस जो है वो हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको फोकस करना है कि उसमें से क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। इस महीने अगर कुछ भी आप लोगों के साथ कहीं पे भी गलत होगा तो उसमें एक एक्चुअली हिडन अपॉर्चुनिटी होगी, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, और आपको उसी पे ध्यान देना है इस महीने। बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्ड्स बोलते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप बेसिकली अभी तक बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे स्टूडेंट जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनको क्या अपने करियर की तरफ करना है, क्या आपको उनको फर्दर करना है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होंगे जो शायद अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या जिन्होंने अपने लिए बहुत हायर लेवल जो है वो सेट किए हैं और उसके कारण वो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो कार्ड्स बोलते हैं कि ये महीना है एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में तब्दील कीजिए, जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए और डेफिनेटली कुछ
ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको लीड करने में मदद करेंगी और जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने आप टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने गोल की तरफ लग जाएं और उस गोल पे पूरा ध्यान दें और उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़े। टाइम वेस्ट करना जो है इस महीने बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए। बात करें सोल पाथ सोल ग्रोथ, सोल पाथ सोल ग्रोथ में ये महीना जो है वो काफ़ी मुझे लगता है ऐसा महीना है जो आपको काफ़ी डिफरेंट चेंज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी का जो कार्ड है वो होप्स एंड फेयर्स या नो प्लेस पे आया है, टेम्परेंस का कार्ड। और टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली होता है बैलेंस के साथ आगे बढ़ने का कार्ड। तो ये महीना जो है, ये महीना बोलता है जहाँ पे आपको स्लो डाउन नहीं होना है, इल्यूजन्स में नहीं आना है। तो आपकी सोल की लर्निंग है एक, अपनी इंट्यूशन पे पूरी तरह बिलीव करना। तो आपकी जो भी इंट्यूशन आपको बताती है उसको आपको पूरी तरह बिलीव करना है, खुद को डाउट नहीं करना है, खुद की एनर्जीज को डाउट नहीं करना है। दूसरा, इस महीने ज़रूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस और अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस। तो एनर्जीज़ में बैलेंस लाना है, क्योंकि टू कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी 2 लोग हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक वुल्फ और एक डॉग है, यहाँ पे भी 2 कप जो हैं वो स्टैंडिंग है अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपकी एनर्जीज़ में इस महीने। और आपकी सोल की लर्निंग भी है कि आपकी प्रैक्टिकलिटी के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बैलेंस हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में टू फार अवे आप चले जाएं और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं रह जाए पीछे। तो इस महीने बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका सोल लर्निंग है इस महीने, चेंजेस बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन साथ में अनक्लैरिटीज़ भी ला सकते हैं अगर आप अपने आप में बैलेंस ना हो। अगर आप बैलेंस्ड हो तो डेफिनेटली आप ट्रैवल के चांसेस हैं, प्रॉपर्टी अगर कोई आप खरीदना चाहते थे तो उसके चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है उसको सामने रख के आगे बढ़ने के चांसेस हैं, आप लीड करोगे सामने से। चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं आपके कार्ड्स में। सिर्फ ये ध्यान रखना कि मंथ के एंड में आपने चॉइस करना है आपने किस पाथ पे जाना है, और ड्यूरिंग द मंथ आपने ऑब्जर्व करना है क्या सिचुएशंस आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, और हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास आए हैं इस महीने, एक है सैक्रल चक्रा और एक है हार्ट चक्रा। तो स्वादिष्ठाना चक्रा और अनाहता चक्रा। तो स्वादिष्ठाना चक्रा और अनाहता चक्रा जो है वो 2 आपके चक्रास हैं इस महीने जिस पे आपको काम करना है। वीडियो पे चैनल पे वीडियोस हैं ऑलरेडी, और आपने उनकी मेडिटेशंस जो हैं वो ज़रूर करनी है। कहीं ना कहीं जिस तरह की एनर्जीज़ हैं, जिस तरह के चेंजेस हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पे होगी जहाँ पे आपको इल्यूजन्स होंगी, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होगी या सैडनेस की तरफ जाएंगे। तो दोनों ही चक्रास जो हैं आपके, चाहे हार्ट चक्रा हो, चाहे स्वादिष्ठाना चक्रा हो, अनाहता या स्वादिष्ठाना, दोनों ही चक्रास ये आपके मदद करेंगे आपके इमोशंस को बैलेंस रखने में और आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने में, और वही इस महीने आपको करना भी है। तो इन दोनों चक्रास की मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करनी है, आपने मिस नहीं करनी है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ 2 कार्ड्स आए हैं आपके, 11 नंबर और 22 नंबर। तो नंबर वाइज भी बहुत सोलफुल नंबर्स हैं ये। एक कार्ड है कॉर्निकॉपियो और एक कार्ड है यिन एंड यांग। तो ये कार्ड्स बेसिकली बोलते हैं कि अगर आप ये कार्ड्स बेसिकली बोलते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे, अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, मैं वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है ये वीडियो आने से पहले फेमिनिन मैस्कुलिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी होंगी, तो आपको पता होगा वो कैसे करना है। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को आपने बैलेंस रखना है इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और अगर आप वो रखेंगे तो आपका फोकस जो है वो कॉर्निकॉपिया, मतलब बहुत सारी अबंडेंस जो है, बहुत सारा मनी फ्लो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। इस महीने आपकी अफर्मेशंस जो हैं, 2 अफर्मेशंस इस महीने मैं आपको दूंगी। सबसे पहली अफर्मेशन आपकी है कि ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसमें अबंडेंस है, सब कुछ रिसोर्सेज, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और जो भी मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो सही वक्त पे सही तरीके से मेरी लाइफ में आता है और मैं ब्लेस्ड हूँ कम्प्लीटली। तो ये आपकी फर्स्ट अफर्मेशन है जो आपने करनी है, क्योंकि लाइक आई सेड मनी मेन फोकस नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स या मनी फ्लो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ये अफर्मेशन जो है आपकी हेल्प करेगी उसके साथ। दूसरी अफर्मेशन है मैं ओपन हूँ लाइफ का साइकिल जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस भी साइकिल में मैं हूँ मैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ओपन हूँ, और मैं ओपन हूँ अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से बेनिफिट के लिए, अपने और सबके बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए,
और जो भी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, जो भी मुझे मेरी लाइफ में ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो आपने ये दोनों अफर्मेशन ज़रूर करनी है इस महीने। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, 2 नंबर मैं इस महीने आपको दूंगी। एक है नंबर 7 और दूसरा नंबर जो मैं आपको दूंगी वो नंबर 4 है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं नंबर 7 की, बहुत मेजर चेंजेस का नंबर 7 होता है। तो ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, टॉक्सिक नहीं होने देना है इस महीने। और नंबर 4 होता है जहाँ पे आपका थॉट जो है वो एक चीज़ पे बहुत स्ट्रांग है और अब टाइम है जब आप एक्शन लें और आगे बढ़े। तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, तो सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपका है सरेंडर रिसेंटमेंट्स। तो वो बोलता है कि जब भी आप रिसेंटमेंट्स, मतलब अपने मन में किसी के लिए भी किसी तरह के बुरे विचार रखते हो या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी रखते हो, पछतावा रखते हो, तो वो आपको अंदर ही अंदर जहर आपके अंदर भरता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप दूसरों को फॉरगिव कर देते हो, माफ़ कर देते हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ बढ़ते हो। तो अगर आप माफ़ करोगे और आगे बढ़ोगे तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। और ये महीना भी है, जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं उनको भूल जाइए, उनको पास्ट में रहने दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में अच्छी चॉइसेस आएंगी। दूसरा कार्ड है आपका यूनिकॉर्न मैसेज। वो बोलता है प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ऐसा है, एनिमल्स है इसमें, एक डॉग है, एक कैट है, एक घोड़ा, यूनिकॉर्न है। तो ये महीना ऐसा है जिसमें आपने सबके साथ कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी दोनों ही ज़रूरी रहने वाली है आपके लिए। बात करें आपका विजडम ओरेकल कार्ड ऑफ द मंथ। विजडम ओरेकल कार्ड ऑफ द मंथ आपका है कम टू द एज। कम टू द एज होता है जब आप करेज रखते हो, जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हो और अब आप सारे डर जो है वो उनको ख़त्म करते हो और रिस्क को एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में। ये कार्ड बोलता है कि जब आप अननोन को फेस करने की चॉइस करते हो, वही टाइम होता है जब आप प्रोग्रेस करते हो। इट इज़ ओके कि आपको डर है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रिस्क कैलकुलेट ना किया जाए, रिस्क लिया जाए और जिस तरह से आपकी लाइफ जो है वो आगे जाना चाहती है, अपने आप को लीप ऑफ फेथ देने के लिए रेडी कीजिए। स्पिरिट है, सोल है आपका ध्यान रखने के लिए। आपको डर को छोड़ देना है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने दिल की बात सुनिए, अपने सर की, अपने दिमाग की बात नहीं सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। डिस्कवर कीजिए कि आप फ्लाई कर सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। तो कम टू द एज। और जब आप अनफेमिलियर में स्टेप करेंगे तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो मिरेकल्स या चमत्कार आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आप अपनी फेमिलियर सर्कमस्टांसेस से, अपने जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनसे आगे बढ़ते हो। और ये बिल्कुल एक एज पे, इस जहाँ पे ये डांस कर रही है उसके बिल्कुल एज पे है ये, लेकिन इसको डर नहीं है। और अगर आप देखोगे तो ये सारे जो दिल है या हार्ट है यहाँ पे वो उड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली उसको एक कैपेबिलिटी है या उसको एक गिफ्ट है कि वो उड़ सकती है। और वो गिफ्ट जो है वो तभी उसको मिलेगी जब वो एज पे जाएगी और ट्राई करेगी उस चीज़ के लिए। तो इस महीने सारे डर, सारे हेजिटेशन, सारी नेगेटिविटी, सारा वो डर डर के एक एक स्टेप लेना जो है उसको छोड़ दीजिए। आपके कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं टेम्परेस के कार्ड के साथ, स्लोली स्टेप्स लेना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। लीड लीजिए लाइफ की और आगे बढ़िए। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और एंजल मैसेजेस क्या है, बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके एंजल मैसेज के। पहला कार्ड है द सन। वो बोलता है लाइफ बहुत खूबसूरत है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएंगे तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगी। सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपकी है। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ गैब्रियल। ये किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पे अपनी आंख जो है, अपनी नज़र जो है वो बड़ी पिक्चर पे रखिए। छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में मत सोचिए। अपने एक्सपीरियंस को सक्सेस के लिए यूज़ कीजिए और दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न रखिए। प्यार से दूसरों के साथ डील कीजिए। और यही ये कार्ड बोलता है कि इस टाइम पे आपको हर एक छोटी चीज़ के बारे में, आप क्या चाहते थे, आप कैसे चाहते थे, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको बिगर पिक्चर के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है और अपनी सोल के बारे में सोचना है। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ राफेल। वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है और वो यही कार्ड है। और वो बोलता है कि अब टाइम है जब आप डिसीजन लें, क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में और एक्शन ले। टाइम है डिटॉक्सिफाई करने का अपने आप को। तो कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी सैडनेस जो आपने अपने साथ जोड़ के रखी है, कोई भी इल्यूजन जिसमें आप अभी तक जी रहे हो, उसको छोड़ने का वक्त है। और लास्ट कार्ड है चैरियट का।
चैरिट का कार्ड यहाँ पे है और वो बोलता है कि जब आप डिटरमाइंड होते हो, जब आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हो, तो आपके करियर में डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, एडवांसमेंट मिलती है और दूसरे लोग भी आपकी सक्सेस जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं, देखते हैं। और वही टाइम आपके लिए आने वाला है जब आप पास छोड़ दोगे, लीप ऑफ फेथ लोगे, रिस्क लोगे, आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो लोग भी एक्नॉलेज करेंगे आपकी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लीड देना और आगे बढ़ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस मिल सकते हैं और जो भी लोग इस साइकिल में हैं सैडनेस के और प्रॉब्लम के, वो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स और चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। बाकी एक लाइव मैसेज निकाल लेते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। तो आपका अपनी एनर्जी का कार्ड, टेम्परेस का कार्ड जो नो स्पेस पे है, वही कार्ड आया है। लेकिन अगर आप ये कार्ड देखोगे, इस कार्ड में थोड़ा सा डिपिक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इस कार्ड में जो एंजल है उसकी आंखें लगभग बंद हैं या नीचे की तरफ देख रहा है वो, और उसका पैर एक पानी के अंदर है लेकिन दिख रहा है आधा, और एक ज़मीन के ऊपर भी ठीक से नहीं, मतलब ऐसे एज में है, वो दूसरा कदम लेने वाला है। लेकिन अगर आप ये वाला कार्ड देखोगे तो ये देखिए आप, ये पैर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और वो कदम लेने वाला है, लेकिन लिया नहीं है पूरा, एक कदम पानी के अंदर है। और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इस कार्ड में उसके दोनों पैर स्टेबल हैं, एक पानी के अंदर बिल्कुल स्टेबल है और एक ज़मीन के ऊपर बिल्कुल स्टेबल है। तो आपको वही फोकस जो है इस महीने रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, स्टेप लेने से मत डरिए और फोकस होके जो है स्टेप लीजिए अपनी लाइफ में, और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक और कार्ड जो है वो मुड़ा है इस महीने, 2 कार्ड और मुड़े हैं इस महीने। तो डेविल का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली जहाँ पे भी आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, जहाँ पे भी आप अपने आप को नेगेटिविटी में इंडल्ज करेंगे, वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, वहाँ पे आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। नंबर 4 आपका नंबर भी है इस महीने का, तो आपको ध्यान रखना है इस महीने कि कहीं ना कहीं आपको स्टक नहीं होना है, स्टॉप नहीं होना है, अपने आप में स्टक फील नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है। और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि आपके पास एबिलिटी है आगे बढ़ने की, मूव करने की, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को इस महीने में चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मेरे को फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ट्विटर हैंडल और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, तो उनको देखिए। और फीडबैक या कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि रीडिंग्स आपके साथ कितनी रेजोनेट होती हैं। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।